हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग्स मैं करने जा रही हूँ ये एक एक राशि के ऊपर बेस्ड होगी। हमारे बचे हुए महीने के दिन देखेंगे कि बचे हुआ जो महीना है वो कैसा गुजरेगा। करियर, लव लाइफ, ओवरऑल में देखेंगे। ओवरऑल हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए आखिर कैसा जाने वाला है, आप क्या फील करेंगे, आपके मन में क्या चलेगा या क्या आपके एक्शंस होंगे, ओवरऑल चेक करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, रीडिंग जनरल स्पेसिफिक नहीं होगी, आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं और आपका ध्यान पूरा आपकी एनर्जीज पे होना चाहिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड यस, उसके अलावा मैं बता दूं ये जो राशि मैं करने जा रही हूँ ये मून साइन सन साइन सब पे बेस्ड होगी। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार या अपने नाम के अनुसार जिस भी तरीके से आप चाहें इसे देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें या नाम के हिसाब से। जिस भी बेस पे आपको एक्यूरेट हो जाती है, अगर आपको नाम के हिसाब से ज़्यादा लगता है, रिजोनेट करती हो तो नाम के हिसाब से देखें। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही लगती हो तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, बाय एनी चांस अगर आप लोगों से ये रीडिंग मैच नहीं हो पा रही है, रिजोनेट नहीं कर पा रही है, हर बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि रिजोनेट नहीं हो रही है, तो आप अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाएं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी रीडर से कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा तो नहीं कोई और साइन है और आप गलती से कोई और साइन चेक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। सो मून साइन सन साइन ओवरऑल बेस्ड होगी, रीडिंग जनरल होगी लेकिन काफ़ी हद तक रिजोनेट ज़रूर करेगी आप लोगों से। हम बचा हुआ मैं मन देखेंगे, हो सकता है ये आपकी हेल्थ और करियर, आपकी लव, जिसकी भी रिलेटेड में हमें जो दिखा वो आपको ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। ये बचा हुआ मैं का मंथ है। और येस, मैं आपको बता दूँ कोई स्पेसिफिक डेज नहीं होंगे, किसी भी दिन कोई भी रीडिंग पोस्ट कर सकती हूँ, कोई भी राशि की पोस्ट कर सकती हूँ। कभी एरीज करूंगी, कभी मेष करूंगी, कभी सैजिटेरियस, कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग राशियाँ पोस्ट करूंगी, कोई स्पेसिफिक डे नहीं होगा। इसलिए आपको अलर्ट मिल सके, प्रॉपर अपडेट मिल सके, इसके लिए मैं चाहूंगी आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी राशि जब भी पोस्ट हुई, जब भी अपलोड हुई, आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। डेली मॉर्निंग 10 बजे ये राशियाँ अपलोड हो जाती हैं, तो आप 10 बजे आकर चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि अपलोड हुई कि नहीं हुई। लेकिन ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको, या बेल आइकन दबा देंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। सो चलिए मैं अपनी सबसे पहली राशि शुरू करती हूँ आज। आज की जो राशि हम लोग करने जा रहे हैं वो है कुंभ, यानी कि एक्यूरियस राशि। देखेंगे एक्यूरियस राशि का बचा हुआ मई का महीना कैसा निकलेगा, करियर, फाइनेंस और हेल्थ के अनुसार और लव के अनुसार। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा मई का महीना। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाह, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है यार, मैं तो खुश हो गई आपके सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख के खुश हो गई। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यस। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी निर्णय तक आ गए हैं, कोई तरीके की क्लैरिटी आपके पास आती हुई या मिलती हुई दिखाई दे रही है और अब आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। किसी भी मुझे ऐसा लग रहा है किसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन चाहते हैं आप, बहुत समय से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या लाइफ में ऑब्स्टेकल्स देख रहे हैं और अब आप अपनी लाइफ में एक बेटरमेंट चाहते हैं, जिसके लिए आप कोई डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। किसी के सामने या तो प्रपोजल रख सकते हैं या आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी पास्ट के रिलेशनशिप में, यानी कि हो सकता है ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, पॉसिबिलिटीज़ है आपके फैमिली में या कोई इशू है जिससे आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं और बहुत हार मान चुके हैं, क्विट कर चुके हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में आप बेटरमेंट चाहते हैं, जिसके कारण आप आगे ग्रो करने के लिए कोई डिसीजन पर आ चुके हैं। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ और हैप्पीनेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। आप पास्ट के किसी टॉक्सिक इंसान को या कार्मिक इंसान को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इस महीने। यूनिवर्स मुझे और बताएं टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, आप काफ़ी हद तक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आप कोई निर्णय पे आ गए हैं जहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया आपको लाइफ में चाहिए क्या और करना क्या है, और निर्णय में लेकर आप आगे बढ़ते हुए ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रोथ किसी तरीके की करियर या फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप करियर में भी किसी चीज़ को लेकर बहुत क्लियर हो रहे हैं और काफ़ी हद तक कोई बेटरमेंट के लिए आप आगे बढ़ने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में किसी को अप्रोच कर सकते हैं या किसी तरीके से आपको कोई प्रपोजल या अप्रोच आ सकता है। यूनिवर्स और बताएं मुझे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के बारे में। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइफ में शायद जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अचानक से कोई सामने से प्रस्ताव आता है आ सकता है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और श्योर महसूस करेंगे। यस, एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे कहते हैं किसी तरीके का कम्युनिकेशन लव में या किसी तरीके का कम्युनिकेशन अनएक्सपेक्टेड पर्सन से हो सकता है। ये आपके करियर या फाइनेंस में भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको वहाँ से कॉल या कम्युनिकेशन आ जाए जहाँ से आपने बहुत समय से एक्सपेक्ट भी नहीं किया है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
आपकी लाइफ में आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। कई हद तक मुझे मिड ऑफ द मंथ में दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग मंथ जितना ही बेहतरीन था, मिड ऑफ द मंथ में मुझे उतने ही कॉम्प्रोमाइज़ और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप अपनी बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। आपने कुछ फैसले लिए हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, किसी न्यू कनेक्शन के साथ बॉन्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं या एडिक्टेड हैं और उनके प्रति आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स द डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करे। आप बहुत समय से या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे या काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में लव के एंगल में इन्वॉल्व था, बट कहीं ना कहीं अब उस डिसीजन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कोई सीनियर या कोई टीम हेड आपको बहुत परेशान कर रहे थे बहुत समय से, और उनको आप छोड़कर आप कोई नए सुनहरे ऑप्शंस को या प्रपोजल्स पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कोई निर्णय ले चुके हो, ये न्यू बिगनिंग कोई स्टार्टअप भी हो सकता है कि कोई नए स्टार्टअप की तैयारी कर रहे हैं आप। यस, मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ में अब बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा श्योर हो चुके हैं और इसके लिए आप कोई एक्शंस ले सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई करें। वाओ, शादी का प्रस्ताव आ सकता है, या तो आपको या तो आप किसी को दे सकते हैं। शादी के प्रपोजल की एक्सपेक्टेशंस है, एक न्यू मैरिज पॉसिबल है या आपकी मैरिज वापस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मैरिज में ग्रोथ हो सकती है। किसी तरीके की ग्रोथ और हैप्पीनेस का माहौल, कोई इवेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्रपोजल आता हुआ या आप देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप लाइफ में अब आगे देखना चाहते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, और उसके कारण आप आगे के बारे में बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर कोई बिजनेस की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है आप कोई बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हैं और ये बिजनेस में आप आगे ग्रो करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये ग्रोथ के लिए आप अब कोई निर्णय ले चुके हैं, यानी कि कोई स्टार्टअप का पहला कदम और पहली नींव रख रहे हैं, जिस पे आपको आने वाले कल में बहुत ही बेहतरीन आउटकम मिल सकता है। यूनिवर्स मुझे ओवरऑल कुंभ राशि वालों का फाइनेंस बताएं। ओके, फाइनेंशियल लेवल पे कुछ खास मुझे अभी इस महीने कुछ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यस, फ्यूचर विजन आपका स्ट्रांग है। फ्यूचर में आपको जो भी इंट्यूटिव पावर्स आपको आ रहे हैं, जो भी आपके इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको उस पर काम करना है, काम करते रहना है, बिकॉज आपको डेफिनेटली ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आपकी लाइफ में कोई ग्रोथ आ सकती है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर काफ़ी हद तक इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, बट आने वाले समय में आपको बहुत मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है कि जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें आपको बेहतरीन आउटकम मिलेगा कुछ ही समय में। बट अभी ये महीने आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर एक नए कल के लिए, एक बेहतर सवेरे के लिए देखते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। फाइनेंसेस ओके पोजीशन पे रहेंगे। करियर ग्राफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू जॉब देखेंगे या कोई बिजनेस को लेकर आप फैसला करेंगे, या कोई न्यू आइडिया होगा और कोई अचानक से प्रोजेक्ट में आप चेंजेस करेंगे जिसके कारण अचानक से आपकी तारीफ और वाहवाही होगी। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी डिसीजन पे आ गए हैं। कोई प्रपोजल आपके पास हो सकता है होगा, या कोई 2 लोगों के बीच में एक चुनाव करना था जो आपने कहीं ना कहीं कर लिया है और अब आप डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। तो ये दुविधा से आप निकल चुके हो काफ़ी हद तक। एंड ऑफ द मंथ थोड़े कंफ्यूज ज़रूर रहोगे या रहेंगी, बट कई हद तक निर्णय पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो चाहेंगे वो पाएंगे। मन में जो इच्छा होगी वो पूरी हो सकती है। किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट हो सकती है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा। चाहेंगे नेगेटिव तो नेगेटिव मिलेगा, चाहेंगे पॉजिटिव तो पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए अपनी सोच समझ में पूरी क्लैरिटी रखें, क्योंकि आप कुछ बहुत लाइफ में अच्छा गेन करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ का सुनहरा कल आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई जजमेंट पर आ गए हैं, जहाँ पर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। हेल्थ को लेकर जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, तो मुझे हेल्थ के रिलेटेड थोड़ी बहुत फीवर एंड कफ वगैरह होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोल्ड कफ। एंड कुछ लोगों के लिए यस, मुझे कोविड की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। आई एम वेरी सॉरी, बट थोड़ी बहुत जो दिख रही है, जिसको है प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा सीवियर केस नहीं दिखाई दे रहा है, बट कुछ माइनर मुझे फीवरिश दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ थोड़े सिम्टम्स हो सकते हैं। और काफ़ी हद तक मुझे नेक में कुछ इशू होती हुई दिखाई दे रही है, एंड साथ ही साथ मुझे हेडेक या माइग्रेन की भी इशू होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और डेंटल ध्यान रखें, दांतों का ध्यान रखें। दांतों में कोई तकलीफ हो सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। हड्डियों की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। कुछ सिलेक्टेड चीज़ें जो है मैंने आपको बताई है हेल्थ के रिलेटेड। फाइनेंस के लिए ओवरऑल
ओके ओके पोजीशन रहेगी इस महीने, ठीक है। फाइनेंस के लिए थोड़ी हताशा हो सकती है, बट आने वाला कल आपके लिए बेस्ट है। कुछ इन्वेस्टमेंट आप करेंगे जिसमें आपको बेहतरीन आउटकम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारी विक्ट्री अचीव करेंगे। यस, इस मंथ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव फेस करना पड़ेगा, लेकिन यस, ग्रोथ ज़रूर है आपकी लाइफ में। ओवरऑल आउटकम बताएं मुझे, मई मंथ का ओवरऑल आउटकम बताएं एक्यूरेस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल मई मंथ का आउटकम बताएं यूनिवर्स। वॉकिंग अवे, मैंने कहा था ना, आप पीछे कुछ छोड़कर आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हो। लाइफ में आप विक्ट्री की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हो। वॉकिंग अवे, आप कोई पास्ट के रिश्ते से निकलकर आगे बढ़ने की डिसीजन ले चुके हो जिसमें आप आगे ग्रो करना चाहते हो। आप बहुत समय से किसी ऐसे रिश्ते या किसी ऐसे जॉब में या किसी ऐसे करियर में बहुत समय से स्ट्रगल फेस कर चुके हो, और अब आप कोई निर्णय लेके आप लाइफ में आगे ग्रो करना चाहते हो, जिसके कारण आप कहीं से निकलकर कहीं अच्छे बेटरमेंट की ओर जा रहे हो। फर्स्ट चक्र, ओ माय गॉड, सुपर्ब। ये सुपर्ब काफ़ी इंट्यूटिव चक्र माना जाता है। ये आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। ये एंजल से आपको कनेक्ट करता है, यूनिवर्स से आपको कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपके जो भी आपको रास्ता दिखा रहा है, आपको उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी आपके इंट्यूशंस, जो भी आपका मन आपसे कहे, वो आपको फैसला लेना है। बिकॉज इस वक्त आपके ऊपर आपका फर्स्ट चक्र एक्टिव है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके फैसला लेना है। इंट्यूटिव हैं आप बहुत ज़्यादा, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। एंड यस, बहुत सेक्सुअल पावर्स भी आप फील करेंगे, सेक्सुअली बहुत अराउज्ड रहेंगे। इस वक्त आप जो है किसी से इंटिमेसी चाहेंगे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। थोड़ा आराम रखें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। मन थोड़ा भटकने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई निर्णय पर आने के लिए आराम से पीसफुली अपने आप से सवाल करें कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, और उस निर्णय को लेने में ज़्यादा संकोच ना करें, तुरंत फैसला लें, ठीक है। अब देखते हैं ओवरऑल साईं बाबा आपको महीने के लिए क्या एडवाइस देते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, कुंभ राशि वालों के लिए मई मंथ के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे। साईं बाबा बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे मई मंथ के लिए। सबसे पहला तारतम्य, तो बैलेंस बनाने की कोशिश है अपनी लाइफ में, और अपने बॉडी में, अपने माइंड में एक बैलेंस लाने की कोशिश करें, ठीक है। आप प्रैक्टिकली भी सोचें, इमोशनली भी सोचें, हर लेवल पे, हर एस्पेक्ट पे सोचकर कोई फैसला लें, ठीक है। आप मेरे जैसे ही हैं, मैं वह जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति में इश्यूज से गुजर रहे हैं, या प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या किसी तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो कई हद तक साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि दुख में हो तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मुझे इर्द गिर्द ही पाओगे। तो आपके ईश्वर या आपके भगवान या आपके एंजल्स या यूनिवर्स आपके इर्द गिर्द ही है, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए रिजोनेट हुई या नहीं हुई। पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप का नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे अकाउंट्स के लिंक्स डाल दिए हैं, आप जाकर मुझे वहाँ भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में कहीं आप मिस ना कर दें, मैं बहुत सारे पिक कार्ड और लाइव सेशंस अटेंड कर रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि आपके हाथ से निकल जाए लाइव सेशंस या ये सब चीज़ें आप स्किप कर ले। तो ज़रूर मुझे जाकर फॉलो करें इंस्टाग्राम के अकाउंट में। अगर आपको ये ब्रेसलेट बनवाना है तो डीलर का नंबर भी मैंने डाल दिया है अपने ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, ओम साई राम, लव यू ऑल।